नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी। पिछले कई दिनों से लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार में AQI 430, आरकेपुरम में 417, पंजाबी बाग में 423, जहांगीरपुरी में 428 रहा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर बरकरार है। कई इलाकों में AQI 400 के पार है। दिल्ली में अभी भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू है। राष्ट्रीय राजधानी में तमाम पाबंदियों के बाद भी दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़कर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा और एनसीआर के अन्य इलाकों का भी यही हाल है। मैं देख रहा हूँ उतने दिन से नहीं चला हूँ पटर पटर करके। ये नहीं यार भाई दूध लगवा ले। वनीन शर्मा संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जानी पर्यावरणविद देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुनेंद्र का रुख हम यहाँ पर करना चाहेंगे। मुनेंद्र जी, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लोगों ने आतिशबाजी की। परिणाम ये है कि AQI इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में और गंभीर अवस्था में आ गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा ये कि पिछले 2 दिन से जो दिल्ली एनसीआर का जो माहौल है काफी मतलब प्रदूषण के साथ मिला हुआ है। तकरीबन 400 से लेके 1000 AQI तक की कुछ इलाकों में रिकॉर्डेड है। पिछले 2 दिन के बाद में आज थोड़ा सा मौसम साफ है, थोड़ा सा पोल्यूशन का थोड़ा सा आज इस तरह कम है, लेकिन फिर भी जो AQI है तकरीबन 310 350 के अराउंड नोएडा में आज दिखाई दे रही है। और कई इलाकों में तो 410 450 के आसपास भी AQI है। तो ऐसा माना जा सकता है कि अगले 4-5 दिन में अगर कुछ बरसात का या कुछ ऐसा मौसम हुआ तो हो सकता है प्रदूषण थोड़ा सा कम हो। लेकिन अभी जो स्थिति है नोएडा के अंदर, जो स्थिति अभी देखी जा रही है, बहुत बुरी स्थिति है। दिल्ली एनसीआर के अंदर पोल्यूशन की जो स्थिति है उसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है और हालात बहुत बद से बदतर लगातार होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल मुनेंद्र, अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? लोग क्या घरों के बाहर रुख कर रहे हैं? अगर बात करें लोगों के घर से बाहर निकलने की, तो फिर से एक बार मास्क का जो चलन था कोविड के टाइम में, वो फिर से दिल्ली एनसीआर में लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार लोग मास्क पहने लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और उसके बावजूद भी जो आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी जो लक्षण होते हैं वो बिल्कुल लोगों को महसूस हो रहे हैं। और लगातार ऐसा लग रहा है कि हम जहरीली सांस में या कोई ऐसे पोल्यूशन भरी हवा में सांस ले रहे हैं जिससे कि आंखों में जलन हो रही है और गले में खराश हो रही है। तो बहुत बुरी स्थिति है दिल्ली एनसीआर की फिलहाल। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। प्रवेश शर्मा संवाददाता दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, दिल्ली की अगर हम बात करें तो लगातार जो AQI है वो बढ़ता जा रहा है। हम लगातार मुद्दे की बात में पोल्यूशन को लेकर बातचीत करें, क्योंकि पोल्यूशन इस वक्त एक गंभीर मुद्दा इस वक्त दिल्ली में बना हुआ है। साथ ही साथ चूंकि छठ पूजा का भी पर्व है, हर साल हम देखते हैं कि यमुना का हाल क्या हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये एक आम जनमानस की भी एक बड़ी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। मैं आपको बता दूं, दिवाली पर जिस प्रकार से आतिशबाजी हुई है उसके कारण दिल्ली का जो प्रदूषण है वो लगातार जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। दिल्ली का जो AQI है वो लगातार इतनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है कि बड़ा हैरानी कर रहा है। मैं आपको बता दूं, कई जगह मीटर तक बंद हो चुके हैं। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो 990 तक के आसपास है, 1000 का आंकड़ा छूने के लिए तैयार है। और उसके बावजूद दिल्ली में 400 के आसपास से जो है AQI का आंकड़ा, कभी भी कहीं भी किसी प्रकार से दिल्ली का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर 400 से आंकड़ा आसपास ना हो। हर जगह पूरी दिल्ली में 400 के आसपास है, कहीं 390 है, 395 है, 280 है, लेकिन 300 का आंकड़ा जरूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सारी फिजा है, हवा जो जहरीली घुली हुई है, कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए
हानिकारक है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। लगातार लोग आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत की समस्या को झेल रहे हैं और बार बार एक ही बात आ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है सोनिया गांधी, वो भी बीमार है। डॉक्टरों ने उनको दिल्ली का प्रदूषण से बाहर जाने के लिए बोला और वो जयपुर पहुंच चुकी है अपने दिल्ली के इस प्रदूषण से बचने के लिए। ये सबसे बड़ा अपने आप में कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके से बीमारी फैल रही है नेताओं में भी पहुंच गई है। नेता अपने क्योंकि उनके बस में है वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के जो आम नागरिक है जिनके पास इतनी बात करें आर्थिक सहायता नहीं है, प्रवेश पॉल्यूशन तो सबके लिए इक्वल है, अब वो चाहे आम जनमानस हो चाहे वो नेता हो, इस बात से क्या ही फर्क पड़ रहा है कि आप नेता हैं या क्या है। पोल्यूशन तो पूरे दिल्ली को प्रदूषित कर रहा है और कहीं ना कहीं इससे लोगों को प्रॉब्लम हो ही रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या जो ग्राफ 4 लागू नियम किया गया था उसका कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आपने ठीक कहा कि नेता हो या आम पब्लिक हो, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जिसके पास आर्थिक रूप से है वो अपने यहाँ पर प्यूरिफायर लगा रहा है, हवा को साफ भी कर रहा है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो A1 माने जाते हैं, वो अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि दिल्ली की हवा खराब है, वो अपने लिए अपने संपन्न है तो कर सकते हैं। लेकिन आम नागरिक की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विशेष तौर पर उन्हें तो यही जहरीली हवा अपने सांसों के साथ साथ अंदर लेनी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि ग्रेफ 4 की जो आपने बात की वो लगातार जो है सरकार जो है लागू करने की बात कर रही है, बार बार बोल रही है कि ये BS3 और BS4 के इंजन दिल्ली में नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं लगातार से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये बसें घूम रही है और कई इलाके ऐसे हैं जो प्रदूषित है, लेकिन वहां पर फिर भी हालात से मत नहीं हो रहे हैं। जी ठीक है, शोएब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शोएब, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर AQI का क्या स्तर है, पोल्यूशन की क्या स्थिति है? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में दीपावली के बाद में काफी पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, काफी लोग इससे जो है बीमार पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ का जिस तरह साल कटोरा का हाल आपको बता दें वो काफी इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि वहां पर फैक्ट्रियां काफी हैं। वहां उस जगह का बुरा हाल है क्योंकि वहां पर फैक्ट्री होने के कारण काफी पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। दीपावली के बाद में भी काफी लोगों को समस्याएं आ रही हैं। जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता दिख रहा है, आपको बता दें इसमें बुजुर्गों और बच्चों पर ज्यादा असर दिख रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जिस तरह से बुजुर्ग और बच्चे घूम रहे हैं खुलेआम, क्योंकि काफी जहरीली हवाएं चल रही हैं, काफी लोग इससे बीमार पड़ना शुरू हो रहे हैं। आपको बता दें जो कुछ लोग ऐसे आपको बता दें इंदिरा नगर का भी बुरा हाल है, काफी बुजुर्ग वहां पर निकल रहे थे, उनके भी काफी सांसों के कारण प्रदूषण के कारण काफी उनकी सांस फूलना शुरू हो गई है। कई लोग ऐसे मिले हैं मौके पर। आपको बता दें जो राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, आपको बता दें जो फर्राटा भर रही है गाड़ियां, उनपे भी कार्रवाई के लिए डीसीपी ने ट्रैफिक ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता दिख रहा है, कई ऐसी गाड़ियां हैं जो रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके उसके बावजूद तो फर्राटा भर रही हैं। आपको बता दें कई बसें ऐसे डग्गा मार हैं जो राजधानी में लखनऊ में चल रही हैं और काफी अगल बगल के जो इलाके हैं वहां पे चल रही हैं। इस पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी लखनऊ में इस पर भी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त किया जा रहा है, उनको सीज की जाएंगी। आपको बता दें पोल्यूशन जिस तरह से AQI जो तरह 200 पार हो चुका है, राजधानी लखनऊ का भी बड़ा बुरा हाल है। बिल्कुल, मनोज ध्याने जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पर्यावरणविद। मनोज जी, अगर हम बात करें तो दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। लखनऊ में भी ऐसा ही AQI जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। देखिए यशी जी, जो एक अभी हाल ही में आपने एक डिबेट कराई थी के न्यूज, और उसमें जो उत्तराखंड में पर्यटक दिल्ली और तमाम शहरों से भागकर उत्तराखंड पहुंच रहे थे, और वो इसलिए पहुंच रहे थे क्योंकि वहां प्रदूषण की स्थिति खराब थी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे तो दिन में बहुत ज्यादा बुरा हाल आपको मिलेगा। बाकी सबको म्यूट करिएगा प्लीज। पंजाब में जो पराली वगैरह जलाई जाती है उसका असर पूरा का पूरा दिल्ली और आसपास के शहरों में नजर आता दिखता है। मैं आपको बताऊं कि अभी स्थिति जो अभी आपके जो कैमरा टीम जो बात कर रही थी वो तो बहुत कम हुआ है। मैं आपको बताऊं कि दीपावली के रोज 12 नवंबर को रात 11 बजे से 12 बजे जो दिल्ली में जो लेवल था वो 957 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। तो वहां से 500 और 400 की स्थिति तो बहुत मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि जरा बड़ी राहत की चीज है। तो वास्तव में
किसी भी शहर की देख लीजिए आप, पूरा का पूरा मतलब उसके बगल में, दिल्ली के बगल में नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, गुरुग्राम हो गया, पटना, अहमदाबाद, सब जगह के हालात बहुत गंभीर है। और वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। और खासकर आप ये देखिए कि जो आवाम है उसको लंग्स से पीड़ित या अस्थमा रोगी है या जो श्वास की किसी बीमारी से है या हार्ट डिसीज से कोई ग्रसित है। पहले तो ये बीमारियां आती इसलिए कि पोल्यूशन है, खाने में पोल्यूशन, पीने में पोल्यूशन, जो पूरा आम रहन सहन है, जिस तरीके की जिंदगी है वो बीमारियों का एक अड्डा बना चुकी है, मतलब शरीर में बीमारियों का अड्डा बनता जा रहा है। और उस पर जब इस तरीके के पोल्यूशन बढ़ता है तो वो बहुत घातक सिद्ध होता है। जरूरी है कि इस पर बहुत गंभीरता से चिंतन किया जाए। मैं आपको बताऊं कि बहुत मतलब एक फैक्टर्स नहीं है अकेले। अभी तो हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं। आप अगर दिल्ली के अपनी कैमरा टीम को कहेंगे कि जरा आप यमुना में जाकर स्थिति देखें तो मतलब आपको वो यमुना नदी नहीं लगेगी, आपको लगेगा का काला भयंकर गाद से भरा हुआ एक मतलब मृत्यु कुंड दिखेगा। आपको लगेगा कि ये मरने वाली जगह हो सकती है, ये जीवनदायिनी नहीं हो सकती। तो आज स्थितियां चाहे जल की हो, चाहे वायु की हो, चाहे खान पान की हो, बहुत स्थितियां जो है दुभर बनती जा रही हैं। और वायु प्रदूषण, क्योंकि हम वायु प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल जिसे प्रधान तत्व कहा जाता है, प्रत्येक क्षण हम ऑक्सीजन के लिए वायु को अपने शरीर के भीतर ले रहे हैं, तो ये हमसे हमारे पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। और जिस तरीके के मैं सॉल्यूशंस देख रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ने में आ रहा था कि दिल्ली की सरकार आर्टिफिशियल रेन करने के ऊपर सोच रही है, स्मोक टावर्स लगाने की बात कर रही है। ये सॉल्यूशंस नहीं है। हम पर्यावरण को अपने हाथों से खराब करते जा रहे हैं। हम एक तरफ तो पेड़ों को पूरा काट कर पूरा जो इवन नदियों के नीचे जो अलगी होती है, ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स माना गया है, अकेले पेड़ नहीं होते। लेकिन हम जल को इतना प्रदूषित कर रहे हैं कि वहां अलगे हो ही नहीं रहा पाओ। और स्थितियां बहुत भयावह होती जा रही हैं। और अगर समय रहते चिंतन नहीं किया गया, चेतनशील नहीं बने गए और यही हाल रहा तो आने वाला पीरियड रहने लायक नहीं रहेगा। सही कहा कि बहुत जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, धनाढ्य हैं, माननीय सोनिया गांधी जी की बात यहाँ पर की गई कि उनकी तबीयत खराब हुई तो जयपुर चले गए। तो जो लोग अभिजात्य वर्ग के हैं वो उत्तराखंड के शहरों में आ जा रहे हैं, यहाँ भी दबाव बना रहे हैं, यहाँ भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं हालांकि। लेकिन अभिजात्य वर्ग कहीं ना कहीं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की स्थिति में होगा। लेकिन उन लोगों की सोचिए, आम जनता की जो रोजमर्रा की जिंदगी से जीना है, वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं नहीं जा सकते। तो आवश्यक है कि हम अनुपालन करें नियमों का। अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली IIT ने मिलकर कुछ मानक बनाए हैं तो उन मानकों का अनुसरण करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। डिफरेंट जो कॉलोनीज हैं उन लोगों को जागृत होना पड़ेगा, सोसाइटीज को, सिविल सोसाइटीज को, कि हमारे को अपने यहाँ का वातावरण जो है ठीक ठाक रखना है। और अगर छोटे छोटे प्रयास किए जाए समूह में तो एक बड़ा सामाजिक प्रयास जो है वो निकल कर आ सकता है। मैं एक बात और जो ऐड करना चाहूंगा इस समय अपने तमाम लोगों से कि भारत सरकार की जो औद्योगिक नीतियां हैं वो किसी कालखंड में हमारे लिए टेक्नोलॉजी के अभाव में दिक्कत पैदा करती है। लेकिन आज हमारे पास ऐसी नहीं है कि हम जो मिलें हैं, चमड़ा उद्योग है, दूसरे हैं, उनसे निकला हुआ जो प्रदूषण, जहरीला जो तत्व जो हमारे पानी में घुल रहा है, हमारे हवा में घुल रहा है, उस पर कुछ रोक लगाए। अगर भारत की सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय अगर ये बात कहते हैं कि हमको हमें त्योहार मनाना चाहिए, हमने बहुत त्योहार मनाया, गऊ के गोबर के दिए जलाए और विशुद्ध पर्यावरणीय तरीके से हमने यहाँ पर त्योहार को मनाया। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि ऐसे क्रैकर्स, पहले तो क्रैकर्स जलाने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर जलाए भी तो उसको कम से कम
उसकी लिमिट को कम करिए। थोड़ा डिसिप्लिन अपने भीतर अगर सोसाइटी समाज नहीं लेके आएगा तो हम नहीं, ठीक अपने है मनोज जो जी, समाज मैं का वापस जो, आऊंगी आपके पास। सेहत है उसको मजबूत नहीं बना पाएंगे। हमारे जी। संवाददाता जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? अनम्यूट कीजिएगा। देखिए, अगर गाजियाबाद के हालात की बात भी करें तो गाजियाबाद के भी हालात यहाँ पर कोई अलग नहीं है। इस समय का जो प्रदूषण का जो यहाँ पर एक्यूआई दिखाया जा रहा है 353 दिखाया जा रहा है। मैं जहां लोनी नगर पालिका के कार्यालय पर मौजूद हूं और अगर आप बड़ी तस्वीरों के माध्यम से दिखाए तो मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लोगों को यानी कि जो प्रदूषण कंट्रोल विभाग है किस तरह से गुमराह कर रहा है। ये वही तस्वीरें जो अभी स्क्रीन पर हमारे चल रही है उसी के साथ में दिखाऊंगा। इसी जगह की जो तस्वीरें हैं आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो वाटर कैनन लगाए गए हैं और जो परमानेंट यहीं पर पानी का छिड़काव करते हैं। आप देख पाएंगे कि वाटर कैनन है और यहीं पर केवल अभी यहाँ पर पानी का छिड़काव बंद हुआ। देख पाएंगे सड़क पर पानी है और वहीं सामने बिल्कुल इसी बिल्डिंग पर यहाँ पर जो एक्यूआई मापने की जो मशीन है वो लगी हुई है, जो यहाँ का जो प्रदूषण यानी कि जो हवा की शुद्धता दिखाती है। तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रदूषण विभाग है लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आंकड़ों का खेल खेल रहा है। यही आप देख पाएंगे एक और वाटर कैनन यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि इस जहां पर ये नियंत्रण है, जहां पर हम दिखाते हैं कि जो प्रदूषण का जो बोर्ड लगा हुआ है, जो एक्यूआई मशीन लगी है उसी के आसपास में बिल्कुल यहाँ पर देखिए इस मशीन के चारों तरफ इस तरह के वाटर कैनन मशीन यहाँ लगाई गई है और जिनसे लगातार अभी आप देख पाएंगे कि अभी यहाँ पर बंद हुई है मशीन। पानी जो है सड़क पर यहाँ पर पड़ा हुआ, यानी कि केवल उसी उतने ही एरिया में यहाँ पर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है जितने एरिया में मशीन लगी, जिससे कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कम दिखाए जा सके। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें पोल खोल रही है कि जो प्रदूषण विभाग है किस तरह आंकड़ेबाजी का खेल यहाँ गाजियाबाद में खेल रहा है। आप देख पाएंगे कि जो वाटर कैनन है कि चारों तरफ यहाँ पर इसी तरीके की वाटर कैनन मशीन जो है वो लगाई गई है और उसके माध्यम से यहाँ पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाता है। जो पानी का छिड़काव सारे शहर में होना चाहिए था और जिससे कि जो प्रदूषण का जो खतरा है यानी कि जिस तरह जो एक्यूआई है उसको हम नियंत्रित कर सके, हवा की शुद्धता को हम नियंत्रित कर सके। लेकिन प्रदूषण विभाग यानी कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं गाजियाबाद के, वो किस तरह से खेल खेल रहे मैंने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया है। अब इस समय यहाँ पर छिड़काव के बावजूद भी 353 का एक्यूआई दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत की बात करें हम यदि गाजियाबाद शहर की बात करें तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बहुत बड़ा है। जो एक्यूआई का स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल एक खेल खेला जा रहा है, जो आंकड़ों का खेल जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए कि लोनी का जो एक्यूआई सिस्टम है वो सही है, यानी कि जो प्रदूषण की हवा है बहुत ज्यादा यानी कि 700-800 तक जो पहुंची हुई है वो नहीं दिखाई जा सके। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इसी मशीन के माध्यम से देश भर में लोनी का एक्यूआई सिस्टम पहुंचता है और इसी की जो रीडिंग होती है वही तमाम लोगों को प्रेषित की जाती है कि लोनी का एक्यूआई सिस्टम यानी कि जो हवा की गुणवत्ता है वो इतनी है। इस समय भी 357 के आसपास जो एक्यूआई मीटर मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो लगा हुआ है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार लोनी का जो प्रदूषण विभाग है, जो तस्वीरें हमारे यहाँ पर चल रही है, इसी जगह की तस्वीरें हैं, इसी बिल्डिंग की तस्वीरें हैं जहाँ पर एक्यूआई का जो मशीन है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो कार्यालय है उसके चारों तरफ छिड़काव किया जाता है और उस छिड़काव के बाद से दिखाया जाता है कि लोनी बहुत प्रदूषित नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी, हालांकि यहाँ पर अगर हम इस कार्यालय की बात करें तो लोनी के नगर पालिका चेयरमैन भी इसी कार्यालय में बैठते हैं, लोनी के उपजिलाधिकारी भी इसी कार्यालय में बैठते हैं, उनका भी कार्यालय यहीं पर है, लेकिन तो कोई भी अधिकारी इस आंकड़ेबाजी को खत्म करने का काम नहीं कर रहा है। वापस आऊंगी आपके पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पोल्यूशन को लेकर मनोज ध्यानी जी का यहाँ पर रुकना चाहेंगे। मनोज जी, अगर हम बात करें यहाँ पर पोल्यूशन को लेकर, जैसे कि दिल्ली में ग्राफ 4 नियम लागू किया गया है, लेकिन अभी हमारे संवाददाता इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि आधे से ज्यादा लोगों को जागरूकता की इतनी कमी है, उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये भी ऑर्डर्स है कि आतिशबाजी नहीं करनी, लेकिन फिर भी उनके द्वारा आतिशबाजी की गई। तो ऐसे में जागरूकता लाना भी तो प्रशासन का एक बड़ा काम है। अनम्यूट कीजिएगा। जी कंटिन्यू करिए।
यसी जी जो बिल्कुल, अगर मैंने पहले भी ये कथन किया था कि अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक जो हमारे तंत्र है और उसके द्वारा अगर कुछ सुझाव आते हैं, और इवन क्योंकि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और IIT दिल्ली ने कुछ मापक बनाए हैं दिल्ली के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उन नीतियों को लेकर आगे बढ़े अपने दैनिक जीवन में, जिससे हमारा प्रदूषण का लेवल न्यूनतम ही ना बने बल्कि खत्म हो। और ये एक अच्छे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने को डिसिप्लिन करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया था, उस आदेश को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन के साथ साथ जो राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया है, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको लागू कराने के लिए लोगों में एक जागृति फैलाई जाए। और सबसे बड़ी पहल तो ऑर्गेनाइजेशंस को स्वयं करनी चाहिए कि हम इसको सेलिब्रेट बहुत ही जो प्रदूषण को कंट्रोल करते हुए उस सम्मान करते हुए जिस ध्येय के साथ ये त्योहार मनाए जाते हैं, खुशहाली के लिए, नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए, यही हमारी मनोकामना रहती है कि हमारी समृद्धि हो, सुख शांति आए। ठीक है मनोज जी, देखिए बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि जो व्यक्ति हैं उनको अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए, जागरूक करने की कोशिश करनी चाहिए, और जनता को भी ये बात समझनी होगी कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हमें खुद ये इनिशिएटिव लेना होगा। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे पोल्यूशन को लेकर। लगातार जिस तरीके से AQI बढ़ता जा रहा है, हमें आपको इनिशिएटिव लेना होगा और पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी होगी। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।